नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। क्या एसएससी एमटीएस 2024 का दोबारा से एग्जाम होने वाला है? क्या री एग्जाम यहां पे होगा? तो क्या कुछ हो सकता है? दो पॉसिबिलिटी हैं, उन दोनों पॉसिबिलिटी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा आपके रिजल्ट और आंसर की के रिगार्डिंग बैड न्यूज है, तो क्या बैड न्यूज है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा जो वीडियो है वो एमटीएस 2024 री एग्जाम होगा या नहीं होगा इसके रिगार्डिंग देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने भी एस्पिरेंट जो एग्जाम दे चुके हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, देखिए अपने इनसे जो भी आपको करना था वो आप कर चुके। अगर दोबारा भी एग्जाम होगा तो भी आप उसके लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। और जो भी अभी क्या है कि ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने 2025 के एग्जाम है, उसके अलावा जीडी की भी डेट आ चुकी है, उसके अलावा सीजीएल 2024 मेंस की भी डेट आ चुकी है। तो अगर आप सीजीएल 2024 मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए। बाकी आपने देखा कि सीएचएसएल के मेंस में टाइपिंग में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो टाइपिंग पे बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करना है। और टाइपिंग में भी और एग्जाम के लिए प्रीवियस जो क्वेश्चन है और प्रीवियस जो पेपर है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि ये जो 250 पैसेज है इन्हें कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। डेमो एक दिन का बिल्कुल फ्री है, पहले डेमो दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परचेज करिए, पहले डेमो लीजिए। डेमो से आपको ये पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो पूर्णिया का एक सेंटर था उसका 13 तारीख का एग्ज़ाम आपका कैंसिल किया गया था। इस एग्ज़ाम को 19 तारीख को कराया गया। 13 तारीख मतलब एक दिन का पूरा तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। और जब ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, पहले तो ये खबर थी कि एक दिन ही गड़बड़ी हुई, लेकिन ऐसा पाया गया कि 13 तारीख को मास लेवल पे चीटिंग हुई थी, जिस वजह से ये चीज़ें पकड़ में आ गई। बाकी क्या था कि यहाँ पे इस सेंटर पे शुरुआत से लेके आखिरी तक लगातार यहाँ पे नकल हुई है। हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी बैठाए जाते थे और टोटल एक दिन में 30 लोग बैठते थे। तो ओवरऑल आप बताइए कि जितने दिन एग्ज़ाम चला है तो कितने जो मतलब नकली जो एस्पिरेंट हैं उनको यहाँ पे क्वालिफाई कराने का प्रयास किया गया है। बाकी यहाँ पे ये भी पाया गया है कि जो फ्लाइंग ऑफिसर था एसएससी का वो पटना के अलावा वो आपका जो प्रयागराज है उसको भी देख रहा था। तो क्या प्रयागराज में भी इसकी कहीं सेटिंग थी? तो सबसे पहले जो हमारी मांग है वो यही है। देखो इन लोगों को पकड़ा गया है, जैसे फ्लाइंग ऑफिसर पकड़ा गया, टीसीएस का जो अधिकारी था, इनकी मिलीभगत है। तो जब इनसे पूछताछ होगी तो ये पूरा अच्छे तरीके से सामने निकल के आ जाएगा कि कहाँ पे गड़बड़ी की, किन स्टूडेंट के साथ कौन कौन से स्टूडेंट शामिल थे, तो उसका कंप्लीट डाटा आ जाएगा सामने निकल के, तो चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो हमारी मांग है वो यही है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और क्विक जांच हो। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि ठंडे बस्ते में डाल दो, सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए और अच्छे तरीके से जांच हो, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली जितनी वैकेंसी उनमें ये प्रॉब्लम ना हो। जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले इस मामले की अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए और उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन हो कि आपको 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने में मैक्सिमम आपको जो है वो जांच करनी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीज़ें डिले हो चुकी है। अगर एक सेंटर का भी जो एग्ज़ाम है वो पूरा दोबारा कराया जाएगा तो फिर एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद फिर आंसर की आएगी, फिर हवलदार का रिजल्ट आएगा, हवलदार का फिजिकल आएगा, फिजिकल होगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आप ये मान के चलो कि वैसे ही ये भर्ती जो है थोड़ी सी और लंबी खिंचने वाली है। तो यही मैंने आपको बताया कि बैड न्यूज़ है आपके लिए रिजल्ट और आंसर की रिगार्डिंग कि ये प्रोसेस, इसमें अगर कुछ भी होता है, पार्टिकुलर एक सेंटर का अगर पूरा एग्ज़ाम कैंसिल होता है सभी दिन का, तो भी उस एग्ज़ाम को दोबारा कराना होगा, फिर नए सिरे से फिर आंसर की आपकी अभी तो आएगी नहीं क्योंकि आंसर की पे रोक लग चुकी है, और आंसर की फिर आएगी, फिर आंसर की के बाद आपका हवलदार का रिजल्ट आएगा, फिर हवलदार का फिजिकल होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल ये जो प्रोसेस है वो लंबा तो ऑलरेडी आपका जा चुका है। तो सबसे पहली जो एसएससी से मांग है वो यही है कि इसमें एक निष्पक्ष और क्विक जांच होनी चाहिए, ताकि ये चीज़ें भविष्य में भी ना हो पाए, ठीक है। तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए, फिर जांच के बाद जो चीज़ें निकलती हैं सामने, फिर उसके बेस पे 2 पॉसिबिलिटी हैं। और उसके लिए आप देख रहे हैं कि लगातार स्टूडेंट जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं एसएससी के रीजनल ऑफिसर्स में, ठीक है।
तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर सही से जांच होती है और उसमें ये पाया जाता है कि जो लिमिटेड जो पूर्णिया का सेंटर है यहाँ पर ही गड़बड़ी हुई है, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें अगर इस पार्टिकुलर सेंटर पे गड़बड़ी हुई है तो इस पार्टिकुलर सेंटर का जो एग्ज़ाम है उसको, ओवरऑल जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल करना चाहिए, उसका दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, फिर पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन एक निष्पक्ष और एक सही जांच होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। तो अगर उस जांच में ये पाया जाता है कि इस सेंटर पे ही पार्टिकुलर दिक्कत है तो इस पार्टिकुलर सेंटर का ओवरऑल एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होना चाहिए, दोबारा से एग्ज़ाम होना चाहिए, और फिर क्या है कि पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके लिए एसएससी को सबसे पहले क्या है कि एसएससी को जो भी एसएससी चीज़ें कर रहा है उसको पब्लिक डोमेन में यानी कि वेबसाइट में नोटिस के थ्रू एसएससी को इसे निकालना चाहिए, ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आए, वो कॉन्फिडेंस में आए कि कहीं ना कहीं एसएससी इस पे एक्शन ले रही। अभी एसएससी की तरफ से ऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं आई है इसके रिगार्डिंग। बाकी ये एक अनुमान है, मतलब एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि इसमें कमेटी बैठाई जा चुकी है और इसकी इंटरनली जांच हो रही है। ठीक है, लेकिन एसएससी को ऑफिशियल नोटिस के थ्रू सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करनी चाहिए। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर लिमिटेड सेंटर, ये जो पूर्णिया का सेंटर है, यहाँ पे गड़बड़ी हो रही थी तो इसके जो भी, चूंकि जो मेन लोग हैं उनको पकड़ लिया गया तो पता चल जाएगा कि किस किस ने गलतियाँ की है, तो उनको उनके ऊपर ऐसा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में वो कोई भी एग्ज़ाम ना दे पाए। ठीक है, और आगे एसएससी को भी अपना सिस्टम इतना दुरुस्त करना चाहिए ताकि भविष्य में और भी जो एग्ज़ाम है उन पे सेंटर ना होनी चाहिए, मतलब उन पे छेड़छाड़ी ना हो, और ये जो सेंटर है, जिस पार्टिकुलर सेंटर पे ये घटना हुई है, इसे हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। ठीक है, और एसएससी को ऑफिशियल नोटिस देना चाहिए और इस पार्टिकुलर जो सेंटर है उसका एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए और इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। फिर ओवरऑल री एग्ज़ाम कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे फिर उन एस्पिरेंट का नुकसान होगा जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सिलेक्शन जीके जीएस और आपका इंग्लिश के बेस पे होता है। तो जिस बच्चे ने मान लिया अभी अच्छा स्कोर किया, ये गारंटी नहीं है कि वो बाद में अच्छा स्कोर करेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर सही से जांच होती है और उसमें यह पाया जाता है कि यहाँ पे इस सेंटर के अलावा भी एक बड़े लेवल पे यहाँ पे चीटिंग हुई है, तो फिर बड़े लेवल पे जब चीटिंग हुई है तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं और फिर यार हमारा नुकसान हो जाएगा। तो भाई नुकसान अल्टीमेटली आपका होगा ही होगा, क्योंकि कितना भी आप स्कोर कर लो, जब जिस बंदे ने चीटिंग किया है तो उसके तो भाई 150 में 150 या उससे ऊपर भी आफ्टर नॉमिनेशन स्कोर आएगा, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जब फेयर एक कंपटीशन नहीं है तो आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो फिर उस केस में किसी भी एस्पिरेंट को ये दिमाग में नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरा अच्छा स्कोर है और अगर री एग्ज़ाम होगा तो ये गलत होगा मेरे साथ। तो फिर इस केस में अगर मास लेवल पे चीटिंग हुई है, लेकिन वही ये चीज़ें कब सामने आएंगी, जब एक सही और निष्पक्ष जांच हो और एसएससी ऑफिशियल नोटिस के थ्रू सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करे। ठीक है, और उम्मीद है कि एसएससी कुछ ना कुछ नोटिस जो है वो इसके रिगार्डिंग निकालेगा। तो अगर मास लेवल पे चीटिंग हुई है तो फिर यहाँ पे किसी भी एस्पिरेंट को ये नहीं सोचना है कि उसके अच्छा स्कोर है और उसको नुकसान होगा। भाई अल्टीमेटली फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होना, तो फिर उस केस में एक ही हमारे पास सोल्यूशन है कि री एग्ज़ाम, ओवरऑल जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल होना हो, मतलब करना चाहिए और दोबारा से जो है वो री एग्ज़ाम कराना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि भाई री एग्ज़ाम एक मतलब बहुत आसान काम नहीं है। 50 लाख से ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं उनका एग्ज़ाम कराना है, और इस बार भी आपका आप देख सकते हो कि 1.5 महीने एग्ज़ाम जो है वो आपका चला है। तो इस प्रोसेस में और भी टाइम लगेगा, और इसकी वजह से आप ये मान के चलो अगर पूर्णिया के सेंटर पे भी री एग्ज़ाम होता है तब भी टाइम लगेगा, और ओवरऑल अगर एग्ज़ाम आपका कैंसिल होता है तब भी टाइम लगेगा। तो ओवरऑल जो आपका प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं लंबा खिंचने का आसार दिख रहा है। तो आंसर की भी आपकी डिले होगी और बाकी रिजल्ट और सारा प्रोसेस जो है वो आपका डिले में चलेगा। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है और उम्मीद है कि इन दोनों पॉसिबिलिटी से आप सहमत होंगे। तो अगर पॉसिबिलिटी नंबर 1 है तो सिर्फ उस पर्टिकुलर सेंटर का एक री एग्ज़ाम होना चाहिए, और अगर मास लेवल पे चीज़ें हुई हैं तो फिर हर बच्चे को अपना मतलब जो अपना पर्सनल हित है वो हटा के सामने से आपको दोबारा री एग्ज़ाम कराना ही पड़ेगा। उसमें सभी बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी जो अभी भी ढेर सारे टीचर ऐसे हैं जो एसएससी की फील्ड में जिन्हें आप लोग बहुत पूछते हो, उन्होंने भी अभी तक सपोर्ट नहीं किया है। छोटी छोटी चीज़ों पे उनके जो है वो वीडियोज़ आ जाते हैं, लेकिन मतलब इतना बड़ा स्कैम हुआ है इस पे अभी तक उनके पास टाइम नहीं निकला है कि वो इस पे बात करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि
आप भी ये जो चीज़ें हैं उन तक पहुंचाइए, और जब सभी लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो हक है वो हमें ज़रूर मिलेगा, और इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी। बाकी आप सभी अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए, ताकि प्रिपरेशन अगर आप स्किप करोगे तो फिर नुकसान होगा आपको। चीज़ें चलती रहेंगी, प्रिपरेशन भी साथ साथ करते रहो। बाकी सीजल वाले जो एस्पिरेंट हैं वो टाइपिंग पे अच्छे तरीके से काम करो। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफलाइन और ऑनलाइन बेस पे प्रैक्टिस करो, और टाइपिंग के लिए प्रीवियस जो पेपर हैं, मतलब प्रीवियस जो पैसेज हैं वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि SSC CHSL सीजल एग्जाम में आए हुए। इन्हीं पैसेज को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।